जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग फिर देखेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रो हम लोग देखते हैं। उसमें कौन से फॉर्मूले वगैरह हैं जो यूज में आते हैं, चलिए देखते हैं। 8.4 एनसीईआरटी 8.4 का पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रो, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या है इसमें, जैसे मान लो अगर लिखा गया हो त्रिभुज एबीसी, हमको देखो इसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं, उन फार्मूलों को देखते हैं किस तरह से यूज किया जाता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी है। इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है 90 डिग्री, यानी एंगल बी इक्वल टू है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और साइन ए इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। काश इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन ए क्या होगा, लंब बटे आधार, और काट ए क्या होगा, आधार बटे लंब, और सेक क्या होगा, कर्ण बटा आधार, यानी कॉस का उल्टा होगा, और कॉस क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाता है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं इनसे क्या सर्वसमीकाएं क्या निकलती हैं। तो पहले देखो सर्वसमीका क्या होती है। कोई अगर आपसे पूछा है कि सर्वसमीका किसे कहते हैं, सर्वसमीका किसे कहते हैं। एक होता है सर्वसमीका, एक होता है सर्वसमीकरण होता है। सर्वसमीका क्या होता है, ऐसा त्रिकोणमिति कथन होता है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका हमको देखना है, तो ऐसा त्रिकोणमिति व्यंजक होगा, ऐसा त्रिकोणमिति कथन होगा जो चर के प्रत्येक मान के लिए या थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। बात समझ आ रहा ना, जो चर के प्रत्येक मान है, थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान लो कितना होता है 1। अब यहाँ थीटा का कोई भी वैल्यू रखो, ये प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर 0 बराबर कितना होगा 1। साइन स्क्वायर 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस cos स्क्वायर 0 का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना होगा 1। तो एलएचएस आरएचएस क्या आया, बराबर आया। फिर थीटा से अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 45 होगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 इक्वल टू कितना 1। इसमें भी देखते हैं क्या एलएचएस आरएचएस बराबर होगा। साइन 45 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना होगा 1। आधा आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, आई 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 1, तो कट जाएगा कितना 1 इक्वल टू कितना आएगा 1। यानी कि सर्वसमीका, ये सब क्या है, सर्वसमीका है। थीटा का कोई भी मान रखेंगे तो एलएचएस आरएचएस क्या आएगा, बराबर होगा। इसे हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। तो समझ में आया सर्वसमीका क्या होगा। सर्वसमीका क्या होता है, ऐसा त्रिकोणमिति कथन या व्यंजक जो क्या होता है, थीटा के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सत्य होता है। और उसके बाद आता है त्रिकोणमिति समीकरण होता है, त्रिकोणमिति समीकरण होता है, त्रिकोणमिति समीकरण होता है, मिति समीकरण, त्रिकोणमिति समीकरण होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू मान लो लिखा है इक्वल टू मान लीजिए +2 है, प्लस यहाँ पे 1 है, इक्वल टू 0 लिखा है। अब मान लीजिए यहाँ पे इसको हम लोग हल करेंगे तो ये प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य नहीं होगा, ये कुछ मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। -1 यहाँ रहेगा,
सही है। देखो अब इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे इसका। देखो x का वैल्यू हम लोग निकालें या x का हम लोग कुछ मान रखते हैं, जैसे मान लो x का वैल्यू हम लोग क्या करें, 0 रखें। जब x इक्वल टू कितना 0, तो ये हो जाएगा कितना 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 और प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 0। तो 1 ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 1 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 0 के लिए क्या है, सत्य नहीं है। ये क्या बनेगा आपका समीकरण बनेगा। ये चर के खाली कुछ मानों के लिए ही सत्य आएगा, सब मानों के लिए सत्य नहीं होगा। तो किन मानों के लिए सत्य होगा, तो इसको हम लोग फिर आगे देखेंगे कैसे इसको निकाला जाता है, समीकरण कैसे हल किया जाता है, इसको आगे देखेंगे। फिलहाल हमको देखना क्या है, सरसमीका के बारे में देखना है, सरसमीका के बारे में देखना है। तो चलो ठीक है, देखते हैं सरसमीका के बारे में। तो सरसमीका समझ में आ गया होगा। जो ऐसा त्रिकोणमितीय सरसमीका होता है, एक होता है बीजगणितीय सरसमीका होता है, समझ में आ रहा है ना। एक त्रिकोणमितीय सरसमीका, एक क्या होगा बीजगणितीय सरसमीका होगा। त्रिकोणमितीय सरसमीका जो होगा वो कोण के मान पर डिपेंड करेगा, और जो बीजगणितीय सरसमीका होगा किस पर डिपेंड करेगा, x के मान, चर के मान पर डिपेंड करेगा ना। तो चलो ठीक है, देखा जाए ये जो सरसमीकाएं होती हैं, सरसमीकाओं को हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे 3 सरसमीका के बारे में 10 में आपको पढ़ना है। 3 सरसमीकाएं कौन कौन सी हैं। पहला होता है, पहली सरसमीका क्या है, साइन स्क्वायर। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, पहला होता है। दूसरा सरसमीका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना। 3 सरसमीकाएं होती हैं। तो देखा जाए इनको निकाला कैसे जाता है, सरसमीकाओं को निकालते कैसे हम लोग। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किसमें लगाएंगे हम लोग, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय जब हम लोग लगाएंगे क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का एबी स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस सीबी स्क्वायर या बीसी स्क्वायर, चाहे वो करो बीसी स्क्वायर ना। कर्ण का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग एसी स्क्वायर से सब में भाग कर देते हैं। तो दोनों तरफ इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे हम लोग क्या करें, सरसमीकाओं को निकाले, सूत्र कैसे आते हैं उनको निकाला जा रहा है। एसी स्क्वायर से भाग देने पर, एसी स्क्वायर से भाग देने पर, जब एसी स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा एसी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर बटे एसी स्क्वायर बराबर प्लस बीसी स्क्वायर बटे हो जाएगा एसी स्क्वायर, नहीं एसी स्क्वायर, ये क्या जाएगा कट जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस बीसी अपान ए सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इक्वल टू 1 आया। अब ए बी क्या है, देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, अगर एंगल ए हम लोग ले रहे हैं, एंगल ए लिया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और एसी क्या है कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है cos a होता है, cos a। देखिए इस कोण के लिए देख रहे हैं हम लोग, नहीं इस कोण के लिए लंब ये होगा, आधार ये हो जाएगा। यहाँ ए बी बटा एसी है यानी ए बी बटा एसी, ये क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा cos क्या होगा cos a होगा ना जी, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस ये क्या हो जाएगा बीसी। अब इस कोण के लिए बीसी क्या होगा, बीसी क्या होगा लंब होगा, इस कोण के लिए बीसी क्या होगा लंब होगा, और एसी क्या है कर्ण, ये लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, ये लंब बटे कर्ण इस कोण के लिए।
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर। ये सूत्र आपको बन गया, सूत्र मिल गया, या इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फार्मूला पहला आपको मिल गया, ये पहली सरसंख्या आपको मिली। ये वाला मिल गया। देखिए आपको बोर्ड की परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि सरसंख्या को निकालो, सरसंख्या को निकालने के लिए कहा जा सकता है। हम लोग कैसे निकालेंगे, किस तरह से लोग निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है, दूसरी सरसंख्या देखो हमको निकालना है। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 जो आपका है, समीकरण 1 में पहली बार हम लोग किससे भाग दिए, एसी से। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, एबी से सब में भाग कर देते हैं। फिर अगली बार किससे कर देंगे, बीसी से। तो ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर से भाग करने पर चलिए ठीक है, ए बी स्क्वायर से हम लोग भाग करेंगे समीकरण 1 में, इसमें ए बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये जाएगा ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ए सी अपान ए बी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ए सी अपान ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो इसमें हम लोग कितने से भाग किए, ए बी से, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर भी स्क्वायर है, तो ए सी बटे ए बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपान ए बी, ए बी अपान ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी अपान ए बी का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ए बी अपान ए बी क्या हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा 1। और ये क्या होगा, ए सी, ए सी क्या है, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए ए सी क्या होगा, कर्ण। ए तो ए सी तो हमेशा कर्ण होगा क्योंकि 90 से सामने की क्या है, भुजा है। लेकिन ए के लिए ए बी क्या होगा, ए के लिए ए बी क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण ए सी क्या है, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक ए होता है। काश क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सेक होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस सॉरी काश क्या होता है, काश क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, उसका क्या होगा, सेक उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आया ना, कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक से ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस बीसी बटे ए बी, इस कोणवा के लिए बीसी क्या है, लंब, ए बी क्या है, आधार। समझ आ रहा ना, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इस कोणवा के लिए बीसी कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार ये क्या हो जाएगा, tan ए होगा, tan ए। तो tan ए का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं हम लोग, 1 प्लस 1 tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। ये दूसरी सरसमीका आपको मिल जाएगी। समझ में आया। तो दो सरसमीकाएं हुई, पहली बार हम लोग एसी से डिवाइड किए, दूसरी बार किससे डिवाइड किए, एबी से डिवाइड किए, तीसरी बार किससे करेंगे, बीसी से। फिर समीकरण 1 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को बीसी स्क्वायर से भाग करने पर, देखिए पहली बार हम लोग क्या किए हैं, एक बार किससे भाग किए, एसी स्क्वायर से, फिर किससे भाग किए, एबी स्क्वायर से, अब की बार किससे भाग कर रहे हैं, बीसी स्क्वायर से हम लोग भाग कर रहे हैं। तो किसमें भाग करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में ना, तो एसी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, एसी बटे कितना हो जाएगा, बीसी, एसी अपान बीसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपान बीसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस बीसी अपान बीसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बीसी अपान बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एसी अपान बीसी, यानी एसी क्या है, कर्ण है, और बीसी क्या है, इस कोण के लिए बीसी क्या लंब है, इस कोण के लिए बीसी क्या है, लंब। यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन जो होता है क्या होता है, साइन जो होता है लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो साइन कोण का क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। एसी क्या है, कर्ण है, और बीसी क्या है, लंब, इसके लिए लंब है, ठीक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपान बीसी, ए बी माने इसके लिए आधार,
और इसके क्या हो जाएगा ये लंब, तो आधार बटे लंब। याद रखिएगा कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब होगी, ये हमेशा लंब होगी कोण के सामने वाली। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए के लिए बीसी, ए बी यानी आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, काट होता है, तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। ये तीन समीकरण है, इनको आपको यूज करना है। अब इन तीन से इनका पक्षांतर कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 इसको बना सकते हैं, पक्षांतर करके 3 इसको बना सकते हैं, 3 इसको बना सकते हैं। तो पक्षांतर कर करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, इन फार्मूलों को क्या करना है, बार बार रिवीजन करके देख लेना है। कभी कभार आपसे सर्वसमीकाओं को भी पूछा जाता है, सर्वसमीका को सिद्ध कैसे किया जाता है इसको पूछा जाता है। अब देखिए इन फार्मूलों से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरह के फार्मूले बना लेंगे। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर ए आपको दिया गया है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए का हम लोग पक्षांतर करके अलग अलग फार्मूले बना लेंगे इसको। जैसे साइन स्क्वायर ए है तो आपसे पूछा जाए खाली साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए, कास का हम लोग पक्षांतर कर दिए, या कास स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग पक्षांतर करके ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही फार्मूले उनसे भी बन जाएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो हम लोग टेन स्क्वायर ए निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, या फिर हम लोग 1 स्क्वायर निकालेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इनका पक्षांतर करके हम लोग अलग अलग फार्मूले निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर हम लोग 12 देखते हैं। उदाहरण नंबर 12, 12वां उदाहरण देखो, 12वां उदाहरण है, लिखा है cos ए tan ए sec ए sin ए। cos ए tan ए sec ए को sin ए के पदों में लिखना है, यानी cos को हमको क्या करना है sin ए के रूप में लिखना है, tan ए को क्या करना है sin ए के रूप में लिखना है, sec ए को क्या करना है sin ए के रूप में लिखना है। तो ठीक है, इसको लिखना बहुत आसान है, खाली फार्मूले क्या होने चाहिए आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला क्या है, cos ए को लिखना हमको sin ए के पदों में, cos ए को sin ए के पदों में लिखना है। तो cos ए बराबर क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो पहला तो हो गया, cos को हम लोग क्या किए sin के पदों में लिख दिए। फिर tan को लिखना है, tan ए को हमको क्या करना है, किसके पदों में लिखना है sin ए के पदों में लिखना है। तो tan ए बराबर होता है, फार्मूला पीछे हम लोग देखे थे, tan ए बराबर होता है क्या sin ए अपॉन cos ए। sin ए अपॉन कितना होता है cos ए। तो cos को देखो ये तो sin है, ये है, cos को क्या करना है किसमें बदल देना है sin में। क्या लिखेंगे इसको sin ए अपॉन cos को क्या लिखेंगे 1 माइनस आई cos स्क्वायर ए होगा ना जी। तो हम लोग जब स्क्वायर यहाँ से हटाए cos स्क्वायर ए होगा, इसको इम्प्लाई दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, cos ए बराबर कितना हो जाएगा, cos ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इसको ध्यान रखिए ना। तो यहाँ पे देखो साइन ए ऊपर तो है ही है, cos ए की जगह कितना लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नहीं तो देखो ये जो फार्मूला tan ए का फार्मूला आपका बना, sin ए के पदों में दोनों बन गया, ऊपर नीचे दोनों बन गया। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है sec को हमको किस रूप में लिखना है sin ए के रूप में। तो sec ए को लिखना है sec ए। तो sec ए बराबर आप फार्मूला याद रखो, sec किसका उल्टा होता है cos का। तो sec ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ए। अब cos ए जो होता है, cos ए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया आपका sec ए भी किसके रूप में हो गया sin ए के रूप में हो गया। चलो पहला हो गया। दूसरा है सिद्ध करना है sec ए 1 माइनस साइन ए, sec ए 1 माइनस साइन ए। 13वां एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13 है sec ए 1 माइनस साइन ए, sec ए 1 माइनस साइन ए, sec ए 1 माइनस साइन ए
इंटू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। देखो अब इसको करना, हमको क्या लाना है, इसको लेके आना है वन लेके आना है। तो कैसे करेंगे इसको? अब हमको वन लेके आना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सबको साइन कास में चेंज कर देते हैं। सेक इसका जो क्या होगा, वन अपन कास है, एलएचएस इसका हम लोग ले लेते हैं, एलएचएस इक्वल टू सेक को क्या लिखेंगे, वन अपन कास है, वन अपन कास है, वन अपान कास है। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो सेक होता है किसका उल्टा होता है, कास का, और जो कास होता है किसका उल्टा होता है, सेक का। इसको वन माइनस साइन ए ऐसे ही रहने देंगे, इंटू सेक ए को फिर क्या लिखेंगे, वन अपान कास ए, और प्लस टेन ए को लिख देंगे साइन ए अपान कास ए। कितना हो जाएगा, इक्वल्स वन अपान कास ए इंटू वन माइनस साइन ए। फिर यहां देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, कास ए एलसीएम हो जाएगा, क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज देख सकते हैं हम लोग, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का ना, गुणा का, भाई वन माइनस साइन ए, क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास ए इंटू कास ए, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर, हम लोग फार्मूला जानते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर। फार्मूले को दिमाग में रखेंगे, ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, बराबर आरएचएस हो जाएगा ना, प्रूव हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका 13वां उदाहरण हो गया। हम लोग देखते हैं, समझ में आया ना, उसके बाद देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13। समझ में नहीं आ रहा, साफ हो रहा है कि कैसे गंदा हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 14 कैसे लगाएंगे हम लोग, इसमें लिखा है क्या है, काट ए माइनस कास ए, काट ए माइनस कास ए अपन काट ए प्लस कास ए, काट ए प्लस कास ए इक्वल्स कास ए के माइनस वन, कास ए के माइनस वन, कास ए के प्लस वन, कास ए के प्लस वन, कास ए के प्लस वन। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस ले लेते हैं ना, एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस कितना हो जाएगा, एलएचएस कितना होगा इसका, काट ए माइनस कास ए बटे कितना हो जाएगा, काट ए प्लस कास ए बराबर, इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, साइन और कास में, साइन और कास में कन्वर्ट कर देते हैं, है तो कास का सही है, इसी को बदलना है, तो काट इक्वल टू कितना होता है, कास ए बटा साइन ए, काट ए इक्वल टू होता है कास ए बटा साइन ए, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कास ए अपान, ये भी हो जाएगा कास ए अपॉन साइन ए प्लस कितना हो जाएगा, कास ए। अब कुछ दिख रहा है काम आप लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ ऊपर इन दोनों में क्या है, कास ए का मान है, इसमें भी क्या है, कास ए का, इसके नीचे वन मान सकते हो ना, इसके नीचे वन मान सकते हैं, कास ए का मान हो जाएगा ऊपर से, बचेगा का वन अपान साइन ए माइनस वन, नीचे क्या करेंगे, कास ए का मान हो जाएगा, क्या बचेगा, वन अपान साइन ए प्लस वन कर जाएगा, वन अपान साइन ए को क्या लिखेंगे, देखो लाना क्या था, कॉस है ना, तो वन अपान साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस वन अपान कॉसेक ए प्लस वन, देखो ये प्रूव हो गया नहीं, आरएचएस आपका आ गया। तो इसमें क्या करना, फार्मूला आपको लगाना रहता है, फार्मूला अगर आप सही लगा रहे हैं तो अपने आप सवाल आएंगे ना। चलो ठीक है,
एक एग्जांपल और है 15 वाला। 15 वाला एग्जांपल देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये 15, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, ध्यान में रखेंगे। ये सवाल, ये एग्जांपल है, इसी तरह का एक क्या है सवाल भी है ना, एक सवाल भी है। तो चलो ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको देखा जाए। ये लिखा है साइन थीटा माइनस, हमको यूज क्या करना है, सर्वसमीका यूज करना है। सर्वसमीका यूज करना है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको दिया रहेगा, इस सही सर्वसमीका को हमको यूज करना है, इस सर्वसमीका के आधार पे चलना है। तो जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपान साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू लाना 1 अपान सेक थीटा, 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये चीज क्या करना, हमको लेके आना है। तो चलो ठीक है, LHS देखते हैं। LHS बराबर, देखो हमको क्या करना, वो वाला सर्वसमीका यूज करना सेक और tan का। यानी निश्चित क्या करना, हमको सेक या tan में इसको कन्वर्ट करना है। सेक tan में जब कन्वर्ट करना है तो हम लोग को जब tan में करना है तो इसमें कितने डिवाइड कर दें, cos से, साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan, और नीचे भी हम लोग क्या करें, cos से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा से भाग करेंगे ना, cos थीटा से ऊपर नीचे भाग करने पर LHS में क्या करेंगे, साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस cos थीटा अपान cos थीटा और प्लस 1 अपान cos थीटा। सब में क्या किया हम लोग, cos थीटा से क्या किया, डिवाइड कर दिए। नीचे भी वही काम करेंगे, यहां पे भी हो जाएगा साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान cos थीटा। अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या काम किए हैं, cos थीटा से ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड किए। cos थीटा से अंश और हर में भाग देने पर, अंश और हर में भाग करने पर, हर में भाग करने पर, ये सब जरूर लिख देंगे हम लोग, भाग करने पर। चलो ठीक है, अंश और हर में जब हम लोग भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन बाई cos क्या बनेगा, tan थीटा माइनस है कितना हो जाएगा, 1 अपान cos थीटा सेक थीटा, 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा अपान ये क्या होगा, tan थीटा साइन बाई cos tan कट जाएगा प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा ना, माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपको याद करके रखना पड़ेगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं ना, इनको एक साथ लेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर, इसको एक साथ लेते हैं, माइनस 1 को आप बाहर करते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कितना 1 अपान, इसको भी साथ कर लेते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। समझ में आया। हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसमें कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, tan थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा अपान कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस कितना हो जाएगा, सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा ना, समझ में आएगा ना। tan को साइड लिख देते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखो इसका इसमें करेंगे, ये पूरे में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये पूरे में हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें कर दिया तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगा, फिर इसका गुणा इस 1 में कर देंगे तो ये चीज होगा। देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हो गया tan स्क्वायर थीटा नहीं माइनस हो जाएगा ना, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना,
और इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं, माइनस करके कितना कर देंगे, tan थीटा माइनस कितना हो जाएगा, sec थीटा। अब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई हमको नहीं करना, सेम ऐसे उतार देना है। ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1, और भाई बाकी रहेगा tan थीटा माइनस sec थीटा, इतना हो जाएगा ना। चलो ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बढ़िया देखिएगा, क्योंकि इसी तरह का सेम सवाल आपने है, तो यहां से समझ के रखेंगे। एग्जाम्पल को खुद से करिए, उसके बाद सवाल को फिर किया जाएगा एक्सरसाइज में। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अब एक फॉर्मूला आप जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, भैया है ना, देखो sec स्क्वायर थीटा कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर क्या करना, sec को उधर ले आओ, sec को उधर ले आओगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। देखो sec स्क्वायर उधर जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। 1 को हम लोग इधर ले आते, कितना हो जाएगा, -1। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -1। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1, और माइनस से पूरा कर दो, उसमें माइनस से पूरा करो, माइनस tan थीटा और प्लस sec थीटा अपान। अब देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, 1 को पहले लिख लेते हैं, माइनस sec थीटा को बाद में कर देते हैं, कितना हो जाएगा, tan थीटा, या 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस में है ना, 1 प्लस कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस कितना कर देंगे, sec थीटा। ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब कटेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ कटेगा ये ना, थोड़ा सा समझ में थोड़ी दिक्कत होती है। और इंटू हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा, इंटू हो जाएगा, अपान नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा हो जाएगा, बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, माइनस कॉमन होता है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, अपान हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, और इनटू बचेगा क्या, tan थीटा माइनस sec थीटा। ये देखो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस जो है कहाँ आ जाएगा, नीचे ना, माइनस नीचे आएगा था, प्लस आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, sec थीटा, ये तो प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपान sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो एक चीज लाना था ना, ये हो गया आपका RHS। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो एग्जांपल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय सरसनिकाओं को किस तरह से निकाला जाता है। त्रिकोणमितीय सरसनिका निकालने के बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद फिर इस एग्जांपल को कैसे हल किया जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो को देख करके आप क्या करें, पहले फार्मूला को ड्राइव करना सीखें, उसके बाद एग्जाम्पल को खूब बढ़िया से लगाना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा कि कैसे एक्सरसाइज को हल करते हैं ना। जय हिंद, जय भारत।